हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जाम हार्ट। एंड हम बात कर रहे हैं हमारे इंग्लिश सेशन की। इंग्लिश सेशन में हम रूट वर्ब्स पर काम कर रहे थे। रूट वर्ब्स का आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर के बाद जो सीरीज आएगी वो बहुत ही जबरदस्त आने वाली है, तो उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। हमारे बहुत ही लिटिल बिट, हम ये कहें कि बहुत ही माइनर से हमारे रूट वर्ब्स पेंडिंग हैं। ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और जो अभी बचे हैं उनके बारे में आप लगभग जानते हैं सभी स्टूडेंट्स। आई थिंक जो है दिस वन 18 सैन हमारा सेंफोर्ड मोट हो गया था, 20th नंबर वोट टू इट हर्बीवोरस हो गया था, डेमोक्रेसी हो गया था हमारा, ओमनी प्रेजेंट हो गया था, सोलिटरी हो गया था हमारा, यस एमबी। यहां पर थे हम 24 नंबर, जस्ट वेट, साइड किलिंग ये भी हो गया था भाई, फोबिया भी हो गया था, सॉरी क्रेसी भी हो गया था, यस 28 नंबर पर थे हम। यहां पर हमने जो है 28 नंबर पर आप एक रूट वर्ब देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं, मैं उन स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहूंगी जो फर्स्ट टाइम रूट वर्ब की क्लास को देख रहे हैं। देखिए, रूट वर्ब की क्लास जो है आपकी, आप जब इसे कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो लिंक है उनके साथ ऐड होना होगा, और वहां पर रूट वर्ब क्या है, किस तरह से हमारे इंग्लिश वोकैबुलरी में इनकी इंपॉर्टेंस है और कैसे ये हमारे लिए वोकैब सेक्शन और कंपटीशन फील्ड में हेल्पफुल होने वाले हैं, वो आपको वहां पर पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको ज्यादा हम बोर नहीं करेंगे और हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास फर्स्ट वर्ड रूट वर्ब है क्री। एंड what is the meaning of the cree? Here you can see the meaning of the cree is believe or the belief. So the first word based on the cree is the creed. Creed mean creed is a noun, a set of belief principles related to a religious group. क्या कह रहे हैं ये? अ सेट ऑफ बिलीफ मीन टू से कोई ग्रुप है जहां पर सारे, जिस तरह लाइक हमारे मोरल राइट्स हैं, मोरल ड्यूटीज हैं, तो वो हमारे आर्टिकल्स हैं भाई, इस आर्टिकल से इस आर्टिकल्स तक वो हमारे क्या है भाई, सारे मोरल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं। सेम जो है वो कह रहे हैं एक सेट है जो किस पर बात करता है, बिलीफ पर। एंड वो सेट बेसिकली किन बिलीफ्स पर बात करता है? रिलीजियस ग्रुप, मतलब वो धार्मिक प्रिंसिपल, सिद्धांतों पर जो बात करता है। उनके सिद्धांत किस पर बेस्ड होते हैं? रिलीजियस टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है क्रेडो। अगेन क्रेडो इज अ नाउन, बट द मीनिंग ऑफ द क्रेडो इज नॉट अ रिलीजियस, इट मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ। आप बिलीफ पर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट्स नोन एज क्रेडो। नेक्स्ट इज क्रेडेंशियल्स। Credentials, anything that provide the basic for belief or confidence. Yes, ये क्या कह रहे हैं? That provide the basic for belief, मतलब किसी चीज पर आपको विश्वास करने के लिए कोई चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाए, वो क्या हो जाएगी आपको भाई? वो आपका क्या कहलाएगा? क्रेडिडेंस एंड कॉन्फिडेंस, इसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए यहां पर एक एंड क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड जो है हमें सबको पता है, क्रेडिट वर्ड आ गया यहां पर। तो क्रेडिट ऑथोराइज, मतलब पहले से अथॉरिटी मिली हुई है उसे, सर्टिफाइड है या अप्रूव है कोई भी चीज, तो वो कहलाएगी आपकी क्रेडिट। डिसक्रेडिट सेम के अपोजिट हो जाएगा। डिसक्रेडिट डिसअप्रूव है, समवन समथिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ, किसी चीज में या किसी पर्सन में जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, तो डिसबिलीफ कह सकते हैं, डिसर्टिफाई कह सकते हैं, डिसऑथराइज्ड कह सकते हैं उसे, और डिसक्रेडिट कह सकते हैं। तो हियर वी हैव द स्टार्टिंग के आपके पास 5 वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वन इज द क्रीड, a set of belief, or we can say principle based on the religious, and credo, a statement of belief,
एंड क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल एनीथिंग दैट प्रोवाइड यू, क्या प्रोवाइड करवाएगी आपको, द बेसिस ऑफ बिलीफ, और वी कैन से इट्स नोन एज कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट इज एक्रेडिट, that is certified, that is approved, or it is authorized. And discredit, disapprove someone something because or lack of something, it's known as discredit. Next is credulous. Credulous क्या हो जाएगा आपका, one who believes too readily without proper evidence, proof and is easily cheated. ये कह रहे हैं भाई one who believes too readily, एक किसी का विश्वास हो विदाउट प्रॉपर एविडेंस, प्रूफ एंड इजिली चीटेड. कोई भी जो बहुत इजीली किसी भी चीज पर क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, मतलब जिसे बहुत इजीली जो है वो चीट किया जा सकता है. इनक्रेडुलस, नॉट विलिंग, नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, जो लायक नहीं है किसी चीज पर विश्वास करने के. अब देखो इसका और इसका मीनिंग दोनों में, अब यहां पर इस चीज का मतलब समझोगे आप, एंड इस पुराने कह रही हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट का, वन हु बिलीव्स टू रेडली विदाउट प्रॉपर एविडेंस एंड प्रूफ, मतलब कोई भी पर्सन जो बहुत आसानी से बिना प्रॉपर के पेपर के एंड बिना एविडेंस के बहुत जल्दी जो है किसी भी बात पर एग्री कर जाता है, तो उसे हम कहेंगे क्रेडुलस. तो जो पर्सन जो है एविडेंस देखता ही नहीं है या कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लेता है, बहुत जल्दी जो है वो किसी की भी बातें मान लेता है, तो उसे क्या कहा जाएगा कि वो इजिली चीटेड किया जा सकता है, उसे मूर्ख जल्दी बनाया जा सकता है. बट इनक्रेडुलस का क्या कहेंगे, नॉट विलिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, जिस पर जल्दी से विश्वास नहीं किया जा सकता, वो क्या रह जाएगा आपका, वो हो जाएगा इनक्रेडुलस. क्रेडिबल, क्रेडिबल स्टेटमेंट तो हम हमेशा बोलते ही हैं, विश्वसनीय, जो शानदार परफॉर्मेंस होती है, इट्स नॉन एज क्रेडिबल. तो एबल टू बी बिलीव्ड या कन्विंसिंग. इनक्रेडिबल, एक्सट्रीमली गुड और बिग विच इज इम्पॉसिबल टू बिलीव. भाई आपको ये वर्ड जो है वो याद रखना है, क्यों, क्योंकि जब आप एनडीए क्वालिफाई करेंगे एंड जब वो सिंबल आपके शोल्डर पर लगेगा, कौन सा सिंबल, अशोका का सिंबल, जो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के लगता है, तो जब वो सिंबल आपके पास लगेगा ना यहाँ पर, तो एक अलग ही क्या होगा, एक मतलब उस सिचुएशन को मे बी वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता, जो वो फीलिंग होती है वो तो बस अलग ही फीलिंग होती है. एंड वहां पर हम कहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या थी, इनक्रेडिबल थी, एक्सट्रीमली गुड और बिग विच इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, जिसको हर किसी के लिए नहीं कहा जा सकता या जिसको कोई भी आसानी से बिलीव नहीं कर सकता, इट्स नोन एज इनक्रेडिबल. और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, हमारे स्टूडेंट्स करेंगे. सो भाई यहाँ पर हमारे पास क्रे वर्ड्स, क्री जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर बेस्ड हमारे पास 9 वर्ड्स थे. द फर्स्ट वन इज द क्रीड, दैट इज सेट ऑफ बिलीफ. द सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, क्रेडो. नेक्स्ट इज क्रेडेंशियल, एनीथिंग दैट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ बिलीफ. क्रेडिट एंड डिस्क्रेडिट, एक्रेडिट जो अप्रूव्ड है एंड डिस्क्रेडिट जो डिसअप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड जिसे हम कहते हैं. क्रेडुलस एंड इनक्रेडुलस. क्रेडुलस जो है वो क्या हुआ आपके पास, जो इजिली चीटेड है, एंड इनक्रेडुलस नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, जो इजिली जो है किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है. credible, able to be believed, and incredible, extremely good or big which is impossible to believe. So here we have basically 9 words, and all these are too much easy to learn. Why? Because here we have the 2 basic synonym antonym, यहाँ पर भी आपके पास, and credible, incredible. 9 में से 6 वर्ड तो जो है वो अपोजिट हुए, credible, incredible सेम हो जाएगा, क्रेडुलस इनक्रेडुलस हो गया, क्रेडिट एंड डिस्क्रेडिट हो गया, क्रीड एंड क्रेडो भी मिलता जुलता ही है.
तो यहाँ पर जो है वो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बट हम कहें कि हमने तो सिर्फ इनक्रेडिबल वर्ड सुना हुआ था, बाकी हमने नहीं सुने हुए थे, तो एक क्री वर्ड से जो है हमने कितने सारे वर्ड्स को यहाँ अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज द फिली, टू मच इजी, टू मच इजी, हाउ कैन वी से? फिली पर बेस जो है बहुत सारे रूट वर्ब्स हम कर चुके हैं, एंड अगर आपने एयरफोर्स वगैरह का अटेम्प्ट दिया है तो OWS में आपने फिली से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे। देखिए क्या है, फिली मीन टू से लाइक लव, किसी भी चीज को जब आप बहुत पसंद करते हैं, इट्स नोन एज फिली। इंटरेस्ट के साथ कोई काम करना, इट्स फिली। फर्स्ट है फिली एंथ्रोपिस्ट। देखो एंथ्रोपिस्ट वर्ड को याद रखोगे आप, वैसे हमने अपने रूट वर्ब्स में इसे करवाया है आपको। एंथ्रोपिस्ट वर्ड पहले आपको मैंने बताया है। एंथ्रोप वर्ड जो है ना, एंथ्रोप, एंथ्रोप ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है भाई। किसको बोलते हैं हम? सॉरी, ह्यूमन बीइंग जो है उसको हम एंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर फिली, एंड फिली का मतलब, फिल मतलब लाइक, लव, तो अ लवर ऑफ ह्यूमंस और मैनकाइंड, जो ह्यूमंस या मैनकाइंड को पसंद करता है, इट्स नोन एज फिलएंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है बिब्लियोफिली। बिब्लियो, बिब्लियो वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है भाई? बिब्लियो वर्ड यूज होता है आपके पास बुक्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो रूट वर्ब्स काम कर रहे हैं, कौन कौन सा? एक बिब्लियो वर्ड है एंड एक आपके पास फिली वर्ड है। तो आप बिब्लियो के मीनिंग को जानते हैं कि बिब्लियो मीन्स बुक्स होता है, तो यहाँ पर आप बिब्लियो के मीनिंग को जानते हैं तो इजीली पहचान पाएंगे कि इसका जो मतलब है वो क्या हो गया आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास मीनिंग हो गया बिब्लियोफिली, अ लवर ऑफ बुक्स। फिलियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना भाई, एंड फिल को मतलब क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पर? लव। तो यहाँ पर स्टडी किसकी होगी? वर्ड्स, अ लव फॉर वर्ड्स, मतलब उसे जो है डिक्शनरी जैसी चीजों को रीड करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज फिलोडेमिक। लोडेमिक आ गया भाई, डेमिक वर्ड जो है, हमारे पास डमी वर्ड आया था, एक डैम वर्ड रूट वर्ब में आया था, हमने उससे डेमोक्रेसी किया था। तो डैम का मतलब क्या था? पीपल, पब्लिक। तो देखो इन्हीं रूट वर्ब से, इस तरह से रूट वर्ब आपके लिए काम करेगा। इसी रूट वर्ब की फॉर्मेशन से आप देखो क्या कर पा रहे हो कि आपको डामिक का मीनिंग पता है, फिलो का मतलब पता है, तो आप आइडिया लगा लेंगे। नहीं तो जिसको नहीं पता वो डरमरिक ना समझ ले इसको, कहीं खाज खुजली से रिलेटेड आंसर देते। तो अ लवर ऑफ पीपल और क्राउड, इट्स नोन एज फिलियोडेमिक। नेक्स्ट आ गया भाई आपके पास, क्या आ गया? फिलोसोफिया। कौन सी सोफिया आ गई है? फिलोसोफिया। आ लव फॉर विजडम, जो विजडम के लिए क्या करे? डिजायर रखता हो, लाइक करे। सो हियर बेसिकली वी हैव द 11 वर्ड्स, बट द first we try to learn the first 5 words. The first one is related with the philanthropist. Anthrop mean to say human being, and the philanthropist a person who like or love the human or the mankind. Bibliophily, biblio mean to say books and phily mean to say like. So bibliophily mean a person who likes to read books, and philology a person who likes to read dictionary or who likes to write words. Philodemic a person who likes the crowd or the people, and philosophia a person, sophia से wisdom से यहाँ wisdom ऐसा आ गया, a person who like wisdom. Next is hydrophilic. हाइड्रो हमने कहा था वाटर से रिलेटेड होता है भाई, तो a strong affinity, having a strong affinity for water, it's known as hydrophilic. नेक्स्ट आ गया भाई फिलिप, अकेला फिलिप वर्ड आ गया, a lover of horses, it's known as फिलिप। बहुत अच्छे वर्ड है लेकिन बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, एंड अगर आप एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो OWS में यहां से क्वेश्चन
श्योर एंड सर्टेन आएगा। एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अगर आप कोई भी एनडीए में ओडब्ल्यूएस क्वेश्चन नहीं आते हैं, एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन आपको साइनोनिम से बैलेंस आ सकता है, आपको ये वर्ड्स के साइनोनिम पूछे जा सकते हैं, बट आप एनडीए को स्किप करके बाकी जितने भी एग्जाम देखेंगे वहां पर ओडब्ल्यूएस पूछा जाता है। एंड ओडब्ल्यूएस के ये फेवरेट होते हैं कि आपको जनरली पूछा जाएगा वन हु लव्स ऑफ हॉर्सेस, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा भाई, हाइड्रोफिलिक, फिलोसोफिया, फिलिप और जूफिलिक। तो फिर आपको उनमें से एक आंसर देना होगा। और जिसने ये OWS कर रखे हो, OWS को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो अगर आपने रूट वर्ब्स के फॉर्म पर OWS को कंप्लीट किया या अपनी वोकैब को कंप्लीट किया, तो वो टास्क अपने आप में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, फिलिप अ लवर ऑफ हॉर्सेस। नेक्स्ट आता है जूफिलिक, हैविंग एन अट्रैक्शन और लाइकिंग फॉर एनिमल। क्या कह रहे हैं जूफिलिक? जू का मतलब कोई आप जू के एनिमल्स को पसंद करते हैं। इट्स जेनोफिली, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट भी नहीं करेंगे आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको आप। जेनोफिली, जेनो वर्ड जो है वो किसके लिए याद करोगे आप? हमेशा फॉरेनर के लिए जेनो वर्ड यूज किया जाता है, प्लीज ध्यान रखेंगे इसको, मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूं इसको कि आप इसे ध्यान रखेंगे। जेनो वर्ड जो है हमारे पास पहले भी आया है हमारे रूट वर्ब्स में, और मैंने तब भी अंडरलाइन करवाया, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहां से जो भी आपको OWS से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो यहां से आने वाले हैं। आप PYQs उठाकर देख सकते हैं, यहां पर बेसिकली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वन हु इज अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स सच एज स्टाइल और पीपल। ऑर्निथो अगेन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे आप। ऑर्निथो इंपॉर्टेंट है भाई, अ पर्सन हु लव्स बर्ड और अ बर्ड लवर। और निथोफिलिक। नेक्स्ट आता है आपके पास फिलैंडरर, अ फिकल लवर या अ फ्लर्टर। ये तो वैसे ही हमें याद है ना, आजकल की जनरेशन को इस तरह के वर्ड्स तो बताने की जरूरत ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में ऑलरेडी मेंशन होते हैं। चलिए, द लास्ट words are, first one is the sixth one is the hydrophilic. When a person has a strong affinity for the water, it's known as hydrophilic. And the philip is lover of horses. The next one is the zoophilic, lover of animal. Xeno mean to say foreigner, one who likes the foreigners. And the ornithophilic, a person who loves birds. And the philandrer, a fickle lover or the flirter. So here we have the 10 or 11 words based on the fill mean to say like or the love, when you have a strong desire for the someone, or we can say when you have liked so much about something or someone, it's known as fill. किसी भी चीज के लिए जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज को पसंद करते हैं, it's known as fill. Next one is the, yes, I think this one is, yes, second last. Here we have the second last and the limited words we have here. Am and the amo. Am mean to say friendly, lovable and peaceful. ठीक है, एमिएबल बहुत बार आता है भाई, ये वर्ड जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। एमिएबल, ठीक है, एमी एंड द एमो। फर्स्ट इज द एमिटी। एमिटी फ्रेंडली रिलेशन और हार्मनी, जहां पर आप बहुत शांति बनाए रखते हैं, पीसफुल रहते हैं, इट्स नोन एज एमिटी। एमिकेबल, केबल मीन टू से कनेक्ट करना, किसी चीज के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप पोलाइट हैं, फ्रेंडली हैं, सोशलेबल हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एमिकेबल कहलाएगा आपका। नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल का क्या होगा? पीसफुल, कॉर्डियल। इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूँ, एमिएबल नेचर है उसका। तो आता है PYQs, आप किसी भी एग्जाम के उठाकर देख लेना, वहां पर आपको एमिएबल वर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। अमोरियस, relating to romantic love, and enamored,
अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और फैसिनेशन। आज क्या बात है भाई, हमारे पास कभी फ्लर्ट के वर्ड्स आ रहे हैं, कभी रोमांटिक के आ रहे हैं, कभी जो है वो फैसिनेशन के आ रहे हैं, कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के आ रहे हैं। हाँ, इनको भी पता चल गया हाँ कि भाई आज हमारे स्टूडेंट जो हैं वो ये चीजें सारी सुनकर ही रहेंगे। So here we have the 5 words based on the ME and the MO. ME mean to say sociable or the friendly or lovable person. MET, friendly relation or the harmony. It's known as amity. And amicable, polite, friendly, sociable. Amiable, peaceful or the cordial. And amorous, relating to romantic. Amorous, यहाँ R से रोमांटिक को, एंड enamored, affected by strong feeling और the love for fascination, EF से याद कर लेंगे। तो amity का मतलब तो सीधा हो गया भाई आपका हार्मनी, यही हो गया, फ्रेंडली नेचर हो गया, एमिकेबल भी सेम हो गया आपका। तो एमिटी एंड एमिकेबल में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं हुआ, ये आपका नाउन है एंड ये आपका एडजेक्टिव है, बस इतना ही डिफरेंस है। एमिएबल भी जो है वो सेम है आपका पीसफुल, ठीक है, यहाँ पर पीसफुल वर्ड यूज हुआ है। कोर्डियल, एमिएबल भी आपका क्या है, एमिकेबल की तरह ही काम कर रहा है, पीसफुल एंड पोलाइट, फ्रेंडली, सोशलेबल। अमोरियस एंड एनामोर्ड को ध्यान रखना है, ये दोनों थोड़े से अलग हैं। आपके पास है अमोरियस, अमोरियस जो है वो आपको बता रहा है रोमांटिक लव के बारे में, एंड एनामोर्ड वर्ड जो है वो बता रहा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव एंड फैसिनेशन के बारे में। सो हियर वी हैव द, देखो आपको बताया है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो एमिकेबल के जो है, एमिकेबल अभी बताया कि कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है एमिकेबल एंड एमिएबल में, इसीलिए एमिकेबल का साइनोनिम देखो इन्होंने एमिएबल ले भी रखा है। एफेबल, ग्रीगेरियस वर्ड बहुत बार आया है, बहुत बार मैंने आपको हाईलाइट करवाया कि पीवाईक्यूज में आपको ये मिलेगा। कोर्डियल, पोलाइट, कोर्टियस, बहुत जेनियल, हार्मोनियस, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेरलसम बहुत बार पीवाईक्यूज में देखने को मिलता है। क्रैबी वर्ड मिलता है, पैग्नेसियस मिलता है, क्लोरिक मिलता है, रिपल्सिव मिलता है। पांचों के पांचों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पांचों के पांचों जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और अगर पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स के नीचे साइनोनिम एंटोनिम्स मिले हैं आपको, मैं साइनोनिम एंटोनिम्स लेकर आऊंगी लेकिन एक अलग तरीके से, इस तरह से आपको करवाने लगे तो बहुत आप पक जाते हैं। और ट्रिक जो है स्टूडेंट्स को चाहिए कि उनको ट्रिक मिल जाए, ट्रिक होती है, हम भी ट्रिक के थ्रू करवाते हैं, बट ट्रिक जो है वो लिमिटेड होती है, तो वहां पर जो है हर वर्ड्स के लिए हम ट्रिक प्रोवाइड नहीं करवा सकते, और हर ट्रिक भी याद काम नहीं करती है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो मेहनत भी अच्छी होनी चाहिए। सो चलो भाषण नहीं देंगे, ये है हमारा लास्ट वन। आज हमारा रूट वर्ब का फ्रेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कल जो है वो पीवाईक्यूज की सीरीज लेकर आएंगे भाई, और एक जबरदस्त क्लास होगी, और पीवाईक्यूज साइनोनिम एंटोनिम्स के होंगे जो रूट वर्ब्स के बिहाफ पर आपको दिखाऊंगी कि जो रूट वर्ब्स हमने किए हैं वहां से किस तरह से आपको साइनोनिम एंटोनिम्स आ रहे हैं। वो दिखाने का मोटिव मेरा एक ही होगा कि आपको पता चले कि आपको जो क्लासेस दी जाती हैं वो क्लासेस जो हैं वो बेस्ड होती है सिलेबस पर, सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर लेक्चर शो ऑफ करने के लिए नहीं होता। यहाँ जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। सो करते हैं, अल्टर, एली, एलो, चेंज और द अदर, अल्टरनेटिव बोलते हैं ना, तो अल्टर वर्ड्स हमें याद रह जाएगा अल्टरनेटिव से। देखो भाई, फर्स्ट वर्ड है अल्टरनेशन, पता है, चेंज, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अल्टरनेशन अगेन सेम है, देखिएगा, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जब आए। अल्टर एगो, द अदर साइड ऑफ अ पर्सन पर्सनैलिटी विच इज नॉट सीन बाय अदर्स। अ बोसम फ्रेंड, बोसम मतलब क्लोज फ्रेंड को बोलते हैं। अल्टर एगो मतलब ईगो को अल्टर चेंज कर देना, मतलब आप अपनी उस साइड को, किसी ने आपके नेचर को आज तक इतना जस्टिफाई ही नहीं किया था, या फिर आपके बारे में कोई इतना कुछ जानता ही नहीं था, जितना अब तक आपने उनको दिखाया वो सिर्फ उतना ही आपके नेचर के बारे में जानते थे। क्या ये जो है वो सही है या फिर ये आपका ओरिजिनल नेचर है?
तो अल्टर एगो वो दिखाएगा। अल्टरनेटिव, अनदर चॉइस, ऑप्शन, दूसरी चीज चाहिए। एलोनिम, a work that is published under the name of a person other than the author। ये कह रहे एक वर्क है that is published under the name of a person। अब ये कह रहे एक ऐसी ऑथर के नाम से पब्लिश ना होकर किसी और के नाम से जब बुक पब्लिश हो रही है तो उसे हमने कह दिया एलोनिम। फिर आया हमारे पास एलिनेट, टू ट्रांसफर टू अनदर, एक चीज एक पर्सन की जगह दूसरे को जो है हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसको हम एलिमिनेट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। एलिमिनेट मतलब उसको क्या कर दिया भाई, हमने बाहर ही कर दिया, बट एलिनेट आ गया तो हमने उसे क्या कर दिया, उसके जगह पर शिफ्ट कर दिया। तो एलिनेट मीन ट्रांसफर टू अनदर। एलोनिम, एलोनिम मतलब वहां पर ऑथर का नाम यूज न होकर किसी और पर्सन का नाम यूज हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका एलोनिम। अल्टरनेटिव हमें पता है ऑप्शनल होता है, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, अनदर चॉइस, दूसरी चॉइस चाहिए। अल्टर एगो, बोसम फ्रेंड, एंड व्हेन यू हैव टू सी अ पर्सन्स पर्सनैलिटी द अदर साइड ऑफ द पर्सनैलिटी, जो आप तक आपने उस पर्सन के बारे में देखा था उससे कुछ अलग नेचर जब आपको देखने को मिले तो अल्टर एगो। And alternation and the alternation both are the same and both are the noun, change or one after another or modification or the transformation. So here we have the 6 word, all these are too much easy. The alter word, you have to learn this word with the help of alternative, matlab change, modification or the other. The first word alternation, second word is also alternation. The first alternation mean to say other or the change, modification. तो फर्स्ट एंड सेकंड में आपको ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अल्टर एगो, बोसम फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड, एंड द अदर साइड ऑफ द पर्सनैलिटी, अल्टर एगो, अल्टरनेटिव, एंड द अदर ऑप्शन, एंड अनदर चॉइस, एलोनिम, वर्क दैट इज पब्लिश अंडर द नेम ऑफ अनदर पर्सन। अल्टरनेट, सॉरी एलिनेट, एलिमिनेट से याद करेंगे, एलिनेट are transferred to another. So here we have basically 31 root verbs, and on the base of the 31 root verbs we have completed so much synonyms and try to understand the basic form of the words कि इन root verbs के behalf पर जो है हमारे पास अगर 4 ऑप्शंस हो तो अगर हमें root verbs के फॉर्मेशन का पता है कि ये रूट वर्ब्स का मीनिंग ये होता है, लाइक हमें अल्टर का नहीं पता था, हमें डैम पब्लिक होता है, पीपल होता है, क्राउड होता है, नहीं पता था, हमें क्रेसी तो पता है, चलो क्रेसी तो हम डेमोक्रेसी से बहुत बार पढ़ते आए हैं, लेकिन बहुत बारे वर्ड जो है फिड वर्ड था, जिस तरह आपके पास मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट पेज को लेकर आऊं, अगर दिस वन, जिस तरह हमारे पास फिड वर्ड होता है तो फिडेलिटी है, परफिडी है, कॉन्फिडेंट है, डिफिडेंट है। कॉन्फिडेंट वर्ड हमने बहुत बार सुना है, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसमें जो फिड वर्ड है उसका मतलब जो है वो ट्रस्ट या बिलीफ हो सकता है। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने क्लास को पहले नहीं देखा है उन्हें सबसे पहले जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर के को देखना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिहाफ पर हमने बहुत सारे वर्ड्स को कंप्लीट किया है। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा बेस होगा किसके ऊपर भाई, वो हमारा बेस होने वाला है हमारे PYQ सीरीज, एनडीए PYQ सीरीज लेकर आऊंगी। देन वी कम ऑन द SSC CGL और द बैंकिंग सीरीज। सो आपको जो है अपकमिंग लेक्चर की अपडेट तब मिलेगी जब आप सब्सक्रिप्शन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर ग्रामर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको सारी जो है वो आपको लेक्चर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई लेक्चर जिसके आपको वीडियो चाहिए है और आप चाहते हैं कि उसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए वो लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद द एग्जाम हट। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो थम्स अप का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक बढ़िया से लेक्चर के साथ।